गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम आईएनएस विक्रांत के बारे में पढ़ेंगे। आईएनएस विक्रांत भारत का एक युद्धपोत है जो इंडियन नेवी को अभी अभी सौंप दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं और समझते हैं कि इसके आने से भारत की जो इंडियन नेवी की शक्ति है वह समुद्र में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या भारत चाइना से इस क्षेत्र में आगे निकल गया है? तो आइए दोस्तों इस न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए, आईएनएस विक्रांत का विक्रांत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे कि विक्रांत का मतलब क्या होता है तो विक्रांत का संस्कृत में मतलब होता है करेजियस अर्थात साहस। ठीक है, जो साहसी लोग होते हैं, जो साहस को वो दिखाता है, वह विक्रांत का मीनिंग होता है। विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है और यह 18 मंजिला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका निर्माण 2009 से शुरू करा गया था और आज बनकर वह निर्माण हो गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आईएनएस विक्रांत का वजन कितना है तो 45,000 टन इसका वजन है और इसको बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यह भारत में ही निर्मित है, तो इंडिजीनियस है, अर्थात यह स्वदेशी जो होता है एयरक्राफ्ट स्वदेशी युद्धपोत है। ये आपको याद रखना है। कौन? आईएनएस विक्रांत। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के आने से निश्चित तौर पर भारत की शक्ति इंडियन ओशियन में बहुत ही मजबूत हो गई है। ठीक है, अगर पूछे कि आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा उद्घाटन करा गया था तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। कहाँ से? तो कोचीन शिपयार्ड से इसको उद्घाटन करके इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आईएनएस विक्रांत बहुत ही बड़ा है और इसके आने से जो इंडियन ओशियन में है, हम चाइना को तो पहले ही इंडियन ओशियन में खदेड़ सकते थे, परंतु इसके आने से हमारी शक्ति और ज़्यादा मजबूत हुई है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए नया नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1997 में सबसे पहले इसको रिटायर कर दिया गया था। कब? 1997 में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद 25 साल के लंबे अंतराल के बाद इसका मॉडिफाई वर्जन निकाला गया है जो कि स्वदेशी है, स्वनिर्मित है और नेवी को सौंप दिया गया है। अगर पूछेगा कि भारतीय नेवी के पिता किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भारतीय नेवी के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों हम आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड उसकी क्वालिटी, उसकी खासियत के बारे में जानते हैं। देखिए, आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। कितना? 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। इतनी लंबाई और चौड़ाई होने के कारण इसके फ्लाइट डेक को फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा बनाता है। समझिए दोस्तों, जो फुटबॉल का मैदान है जिसमें 22 प्लेयर एक साथ खेलते हैं, उतना बड़ा जो होता है इसका जो होता है क्या है? फ्लाइट डेक है। विक्रांत 28 समुद्री मील की अधिकतम डिजाइन स्पीड के साथ सफ़र कर सकता है। इसमें एक साथ 30 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं और साथ ही में 15 डेक भी हैं। देखिए दोस्तों, यह कितना शक्तिशाली है, मतलब 30 एयरक्राफ्ट भी रखे जा सकते हैं और 15 डेक भी है। दोस्तों आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। दोस्तों इसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं होती हैं वह सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यह 16 बेडों का अस्पताल है। आईएनएस विक्रांत का जो एविएशन हैंगर है वह दो ओलंपिक साइज के पुल होते हैं उतना बड़ा है, जिसमें लगभग 20 एयरक्राफ्ट और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आईएनएस विक्रांत की खासियत है। दोस्तों जब इतनी बड़ी आपके पास युद्धपोत हो तो निश्चित तौर पर ही दुनिया में आपकी वाहवाही होगी। तो दोस्तों दुनिया के अदर वो कंट्रियों ने क्या करा है? अपना रिएक्शन दिया है और इस पर चाइना का रिएक्शन आना था। चाइना ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा है
अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से। ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी अखबार है, वह वही लिखता है जो वहाँ की सरकार कहती है। तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इंडिया को पहले तो कि बधाई हो कि उसने इतने बड़ा काम किया, परंतु इससे वह खुश नहीं है। उसने कहा है कि भारत को इस समय क्या करना चाहिए, अपने देश में जो बढ़ रही गरीबी है उसे दूर करना चाहिए। ठीक है। दूसरा उसने कहा है कि भारत वेस्टर्न कंट्री से सावधान रहे, क्योंकि वे चापलूस हैं और वे हम लोगों को, जो पड़ोसी देश है, उन लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चाइना भारत के लिए कभी भी खतरा नहीं रहा है और न ही भारत चाइना के लिए खतरा रहा है। इसीलिए दोस्तों चाइना ने हम पर 1962 में युद्ध करके हम लोगों की जो ऊपर वाला इलाका है, लद्दाख के कोने वाला इलाका, उसको जो होता है कि सस्काम घाटी को उसने हम लोगों से ले लिया। ठीक है। जिसे LAC, अब जो हम लोग हमारे और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो हम लोग का हिस्सा है दोस्तों, और उसने कब्जा कर लिया। तो चाइना की बातों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। चाइना ने कहा है कि भारत को इस समय स्वनिर्मित वस्तुओं पर जो मतलब अपना वजन दे रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उससे ज़्यादा वह भारत में जो वहाँ के लोग हैं उनके विकास पर, उनको गरीबी दूर करने पर कार्य करे, न कि इन हथियारों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रही चाइना की प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया से साफ नज़र आता है कि चाइना भारत की बढ़ती हुई इंडियन नेवी से खुश नहीं है। कारण है दोस्तों, क्योंकि चाइना भारत को स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के तहत घेरना चाहता है इंडियन ओशियन में। वो अपनी शक्ति को साउथ चाइना सी की तरह इंडियन ओशियन में भी मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा मजबूत है। वह नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत किसको घेरता है, चाइना को घेरता है। तो INS विक्रांत के आने से निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत का जो रुतबा है वह बढ़ा है, जिससे चाइना को तकलीफ़ हुई है और उसने तकलीफ़ में यह प्रतिक्रिया दी है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आज की थी एनालिसिस INS विक्रांत। ठीक है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना